अब इस पर मैं मनोज, मुझे सुरेंद्र जी के पास जाना था, लेकिन मनोज काका से एक छोटा सा जवाब ले लूं, फिर सुरेंद्र जी आपके पास आती हूं मैं। मनोज काका, ये बात तो सत्य है, देखिए आपके अपने साथ छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, आपकी खुद की पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है ना। दारा सिंह चौहान हो, राजभर जो साल भर पहले आपके साथ थे, वो भी आपका हाथ छोड़कर दूसरा हाथ थाम लिया उन्होंने। अब आपका सवाल हो गया, मैं समझूंगा कि 2-3 बातें हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इस देश के प्रधानमंत्री सबकी चिंता कर रहे हैं। ठीक कहा इन्होंने, इस देश के प्रधानमंत्री इतनी चिंता कर रहे हैं कि इस देश के आदिवासियों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पेशाब कर रहे हैं। इस देश के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, कम से कम आप एक मिनट मनोज काका, सवाल का जवाब नहीं देना है ना तो बोल दीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ये उल्टी सीधी बातें नेशनल चैनल पे बैठ के मत करिए। सुनिए तो आप, नहीं नहीं मनोज काका प्लीज सही तरह से शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, फिर बात कीजिए। लोगों पर एक शब्द नहीं बोल दारा चौहान छोड़कर चले गए, बेचारे क्या जवाब देंगे? ओम प्रकाश राजभर जी ने छोड़ दिया, बेचारे क्या जवाब देंगे? मनोज काका बिना ब्रेक के बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। भर्ती करी जाती है, जवाब तो बचा नहीं, क्या जवाब में किस जात के लोगों की विधानसभा से इस्तीफा गोरखपुर देते, सोचिए विधायक किस जाति पर और दारा चौहान जी ने इस्तीफा दे आप दिया। बताएंगे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक ऐसे दल से इस्तीफा देकर चले आए जिस दल से विधायक थे। उत्तर प्रदेश तो समाजवादी पार्टी के पास बोलने के लिए बचा क्या? केवल बौखलाहट। मैं दोनों को रोक रही हूँ आपको, क्योंकि आप लोग ना डिबेट कहीं और ही लेकर जा रहे हैं। मनोज काका प्लीज, आप इस तरीके से अगर बोलेंगे तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा, आपकी ऑडियो भी डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ बोल रहे हैं ना तो सवाल सुन रहे हैं ना सामने वाला क्या बोल रहा है वो सुन रहे हैं। सुरेंद्र जी आइए प्लीज। सुरेंद्र जी, छोटी पार्टियों पर दाव अगर आप लोग लगा रहे हैं और यही काम अगर बीजेपी भी कर रही है तो फिर इसमें बुराई तो कुछ नहीं है ना। आप लोगों की भी नजर 24 पर है, उन लोगों की भी नजर 24 पर है। मैं फिर से एक बात कहता हूं शिरीन, हम लोग इस वक्त विपक्ष में हैं, कमजोर हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्ता पक्ष में मजबूत है। या तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को मान ले कि वो कमजोर है, वो हताश है, वो निराश है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जिस चीज से अपने आप को हमेशा बचाती थी, हालांकि सबसे भ्रष्ट पार्टी है, 1 लाख रुपए की घूस लेते हुए इनके बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़े गए थे, लेकिन तब भी नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि नहीं साहब, हम तो पार्टी विद द डिफरेंस, हम भ्रष्टाचार नहीं करते। हाँ, 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ मंत्री बना लेते हैं। हसन मुशर्रफ को 100 करोड़ के भ्रष्टाचारी, जिसको कि 4 दिन पहले ईडी रेड मार रही थी, उसको मंत्री बना लेते हैं। हम भ्रष्टाचार नहीं करते, हम भ्रष्टाचारियों की जमात को उठाते हैं, ईडी से डरवाते हैं और उसके बाद उनको मंत्री बना करके अपने यहाँ रख लेते हैं। नहीं तो तिहाड़ भेजना पड़ेगा, वहां काम में खाना खाएंगे ये लोग। इसलिए ये लोग अपने यहाँ रख लेते, एसी कमरे में रख लेते। तो हम तो कह रहे हैं कि भाई हम कमजोर हैं, इसलिए हम इकट्ठा कर रहे हैं। हम नल नील कोल भील आदिवासी सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों इकट्ठा कर रही है अगर वो मजबूत है तो? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और जो सुहेलदेव समाज पार्टी है, पांडे साहब बैठे हुए हैं, जाति जनगणना पर दोनों एक दूसरे से ड्रैगन ड्रॉन, दोनों एक दूसरे के आमने सामने। तीसरी बात आप उठाइए सारी चीजों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि साहब हम परिवारवाद के बहुत खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी कहे कि हम सिर्फ कांग्रेस के परिवारवाद के, विरोधियों के परिवारवाद के खिलाफ है। सुहेलदेव समाज पार्टी जो प्योर परिवारवाद की पार्टी है, उसके खिलाफ नहीं है ये लोग। ये लोग जो हैं, ये जो अभी वाजपेयी जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, पंडित जी इतने बढ़िया आदमी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, बड़े, हम लोगों का भी मुकदमा फ्रेम लड़ेंगे, ये सलभ भाई FIR करेंगे। तो आपको बताएं, ये जो चिराग पासवान है, चिराग पासवान और इनके चचा दोनों को, मतलब ये परिवारवादी पार्टी नहीं है। अजीत पवार परिवारवादी नहीं है, शिंदे परिवारवादी नहीं है, अकाली दल परिवारवादी नहीं है। सिर्फ परिवारवादी कौन है? जो इनके विरोध में। तो आज ये दो चीजों को लेकर के हमेशा कहते थे 2024 के इलेक्शन में ये दोनों चीजें इन पर चिपकेंगी कि दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी। आपने ओम प्रकाश राजभर पर भी उंगली उठा दी और बीजेपी पर भी, तो अब मैं जवाब दोनों से ले लूं। और सबसे पहले मैं संतोष जी का रुख कर लेती हूँ, संतोष पांडे जी, उसके बाद फिर शलभ जी आप इस पर जवाब दीजिएगा। संतोष जी पहले आप। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसका किसका उत्तर दूँ। अरे ओम प्रकाश राजभर कुछ है भी नहीं, लेकिन सबको दर्द हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर की ताकत वो है कि समाजवादी पार्टी 47 सीट से 125 पहुँच गई, और जो उनका गढ़ था, जो अपने घमंड में थे माननीय अखिलेश जी, पश्चिम में 0 पे चले गए, बुंदेलखंड 0 चले गए, मध्यांचल में किसी तरह इज्जत बची, और अगर पूरब में हम न साथ रहते तो शायद 47 का 27 हो गए होते। मनोज जी चिंतन करिए, मैं एक सुझाव दूंगा, अगर इसी तरह आप चिल्लाएंगे ना
तो अब की बार 2-4 जो एमपी है वो भी जीरो हो जाएंगे। आपकी तरह के लोगों चिंतन के करिए कि सुझाव आखिर की कारण यहाँ क्या जरूरत नहीं है है। कि आपके पास आप चिंतन करिए। करिए मनोज जी देखो बोल रहे कि थे आप, तो मैं नहीं कब बोला हूँ, कब पलट गलत बात है जाएंगे। या इसीलिए आप लोग आप फेल होते मनोज काका, हो, सुन तो इसीलिए लीजिए। पब्लिक आपको वोट नहीं देती है। यही कारण है कि पब्लिक वोट आपको नहीं देती है कि आप लोग किसी का सुनते नहीं है। मैं तो नहीं बोला हूँ, नहीं सुनो ना भैया, ओम प्रकाश राजभर चलेगा तो आपको तकलीफ काहे हो रही है? तकलीफ क्या हो रही है आपको? आप अपनी कहानी क्यों भूल रहे हो? देखो देखो, तुमसे ढेर हम चिल्ला सकते हैं, बेटर है कि चिल्लाने सुनने की के लिए आदत नहीं बुलाया कि डालो। आपको जवाब दी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।